उस समय जहां मंदिरों में कहा जाता था शूद्र प्रवेश नहीं कर सकते, जो शूद्र हैं वो वेद नहीं पढ़ सकते, वो शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर सकते, और नारियों को तो मंदिर शिक्षा सब बैन था। बल्कि बहुत जगह तो अभी भी माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कुछ तथाकथित धर्मगुरु कहते हैं कि इन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं, इन्हें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि वेद की बहुत सारे मंत्र माताओं ने ही लिखे हैं। अब जिस वेद को लिखने में माताओं का सहयोग है उसे यही नहीं पढ़ सकते। ये दुर्भाग्य हमारे देश का रहा। मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि कभी कभी जब इस पर मैं सोचता हूं तो मैं तो कहा करता हूं कि मंदिर में प्रवेश ही क्यों करना आपको, जो मंदिर ही कारण बना आपके पिछड़े होने का, जो मंदिर ही कारण बना आपके पीछे जाने का, फिर उस मंदिर में क्यों प्रवेश करना। मंदिर तो वो होना चाहिए जो सिर्फ इंसान को स्वीकार करे, हिंदू मुस्लिम ना देखे, वो जाति ना देखे, ब्राह्मण क्षत्रिय ना देखे। अगर कोई मंदिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखकर आपको प्रवेश दे रहा है, फिर वो मंदिर कैसे हो सकता है। जब हम कहते हैं भगवान सबके हैं, सब उनके हैं, सबके वो हैं, फिर कहाँ रहा ये भेद, कहाँ रहा ये विचार। तो सदगुरु कबीर उस भयंकर युग में इस धारा पर आए जब जातिवाद और नारियों को तो नारी ही नहीं माना गया, उसे तो सिर्फ खिलौना समझा गया। उस समय सदगुरु कबीर इस धरती पर आए, जब उन्होंने जगत को देखा चारों ओर, तो उनके तो होश उड़ गए कि कितनी भयंकर जहरीली मानसिकता है समाज में। कोई एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाला, एक ही प्रकार से धरती पर आने वाला एक दूसरे का विरोधी बना हुआ, जातिवाद इतना फैला हुआ है। आदमी जानवर को गोद में रख के घूमना तो पसंद करता है, पर इंसान के बच्चे से नफरत करता है। एक जगह एक संत प्रवचन कर रहे थे, ये घटना सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जो सुनाते हैं, शायद उनके ही जीवन की घटना है। वो बताया करते थे कि एक जगह ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, दूर में एक कुत्ता लेटा था। एक जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति पहुंचा, प्रवचन खत्म हुआ तो उनसे पूछा कि आप किस जाति के हैं, आप कौन हैं। कौन है जब कोई कहे तो उसके पीछे वही भाव रहता है कि आप किस जाति के। तो सदगुरुदेव जी ने कहा, वो बता दिए कि कुत्ता लेटा है वो कौन जाति का है। तो पूछने वाले व्यक्ति ने कहा, दिखता नहीं, वो तो कुत्ता है। कहा, कुत्ता को देखने में तुम्हारी आंखें काम कर गई, तुम पहचान गया वो कुत्ता है, और जब मुझे देख रहे हो तो क्या तुम्हारे आंख में मोतियाबिंद हो गया। मैं नहीं दिख रहा हूं, मैं इंसान हूं। कुत्ता को देखते समय तुम्हें सब पता चल गया वो कुत्ता है। उसको नहीं पूछा कुत्ता को कि तुम कौन हो, कुत्ता को भी जाके पूछता तो उसको देखने में तो तुम्हारे विचार काम कर गए। लेकिन मैं देख रहा हूं इंसान जैसा, शकल भी। साहब ने कहा कि मेरी शकल कैसी लग रही, तुम्हारी तरह नहीं, इंसानों की तरह नहीं। अगर मैं इंसानों की तरह दिख रहा हूं तो फिर पूछ क्यों रहे कौन। उसके पीछे वही मानसिकता, किस जाति के हैं। सदगुरु कबीर तो पहले ही कह दिया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो म्यान। उन्होंने कहा, क्या पूछना जाति, अलग अलग जातियां बनी, कोई कहीं जन्म ले लिया। जाति से मतलब क्या है, जन्म प्रक्रिया एक जैसी है, सबके भीतर वही हाड़ चाम, वही खून, वही चाम है। शकल में भिन्नताएं हैं, स्वभावतः तो सब एक है, तो अलग क्या करना। अगर कोई अलग होता भी है, अगर हम किसी को भेद कर भी सकते हैं तो उसके कुछ पैमाने और हो सकते हैं। जाति तो कम से कम नहीं होगा कि जाति के आधार पर हम किसी को बांट सकें। अगर हम बांटना चाहें तो बांट सकते हैं प्रवृत्ति के आधार पर, आचरण के आधार पर। अगर कोई शुद्ध पवित्र आचरण का है, शुद्ध शाकाहारी है, तो हम उसको एक कैटेगरी में रख सकते हैं, और कोई अगर गंदी प्रवृत्ति का है, मांसाहारी है, नशेड़ी है, तो उसको दूसरे कैटेगरी में रख सकते हैं। वहां भेद कर सकते हैं, बल्कि वहां तो करना ही चाहिए। अगर कोई भयंकर मांसाहारी और शराबी है, नशेड़ी है, तो उसके हाथ का पानी भी मत पीजिए, वहां छुआछूत कर लीजिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। जाति के आधार पर तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि अति पिछड़ा भी कोई है जिसको समाज ने कहा। बाकी सदगुरु कबीर तो किसी को अगड़ा पिछड़ा कहते ही नहीं, तो इंसान कहते हैं। आज जो समाज की नजरों में कोई अगड़ा और पिछड़ा बन गया, सदगुरु कबीर कहते हैं अगर कोई पिछड़ा भी है
अगर उसका कर्म सुंदर है, उसका विचार सुंदर है, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, अर्थात वही ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ ही है जिसकी श्रेष्ठ चर्या हो, ब्रह्म का आचरण हो जिसका, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म मतलब बड़ा, आचरण मतलब जीवन शैली, जिसका आचरण, जिसकी चर्या श्रेष्ठ है, ऊंचा है, वो ब्राह्मण है। ऐसा कोई भी हो सकता है। और वेद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ज्ञान दे सकता है, क्षत्रिय समाज की रक्षा कर सकता है, वैश्य व्यापार कर सकता है, या शूद्र मजदूरी करेगा। लोगों ने उलट दिया। उसमें लिखा यह है कि जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, जो समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो बिजनेस व्यापार करता है वो वैश्य है, और जो मेहनत मजदूरी करता है वो शूद्र है। इस तरह बांटा गया। अब इसमें और उसमें कितना फर्क हो गया। जो भी ज्ञान देता है, कोई भी हो, वो ब्राह्मण है, ये कहना वेद का है। अगर वेद को भी माने तो वो ये नहीं कहता कि ब्राह्मण ही ज्ञान देगा, ये उलट हो गया। तो जो ज्ञान दे सकता है वो सब ब्राह्मण है, और हर व्यक्ति अपने आप में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अब जब हम सफाई करते हैं हम शूद्र होते हैं, जब हम ज्ञान देते हैं हम ब्राह्मण होते हैं, जब हम समाज की सुरक्षा करते हैं हम क्षत्रिय होते हैं, जब हम मेहनत मजदूरी या बिजनेस व्यापार करते हैं हम वैश्य होते हैं। चारों वर्ण हमारे भीतर है। हम अलग अलग व्यक्तियों को वर्णों में बांट करके एक दीवारें खड़ी कर दी। वेद में कुछ बातें और आती है जिसको लेके थोड़ा लोग शंका करते हैं कि विराट भगवान की कल्पना हुई कि एक विराट भगवान है जिसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, और भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, और ये पैर से शूद्र। अब इसमें विचारने की बात यह है कि जो मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, तो सदगुरु संत हमारे कहा करते थे कि उस समय ब्राह्मण अगर मुख से पैदा हुआ तो आज क्यों नहीं होता? आज वो फैक्ट्री बंद क्यों हो गई? आज भी होना चाहिए ब्राह्मण को मुख से पैदा, पर आज हर व्यक्ति का जन्म एक जैसा है। और चलो मान लेते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, और विराट भगवान का पैर से शूद्र पैदा हुआ, तो शूद्र पैर से पैदा हुआ इसलिए अछूत हो गया, तो इसका मतलब विराट भगवान का पैर भी अछूत हो गया। लेकिन इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पूजा किस चीज की होती है? पैर की होती है। सिर की पूजा कोई करता है क्या? नहीं करता। पूजा पैर की होती है। और आपने एक भजन सुना है, जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, सोई चरण केवट धोई लीन्हा, तब हरि नाव चढ़ाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। कहा जिस चरण से गंगा निकल रही है वो पवित्र है, उस चरण से गंगा निकली पवित्र है, शूद्र निकला तो अछूत हो गया। जिस गंगा में नहाने से पाप मुक्त हो रहे हैं वहां से शूद्र निकलता है तो अछूत हो गया। ये कितनी गंदी मानसिकता है। अगर ऐसी कल्पना हो भी रही है तो उसी कल्पना को आधार मान करके अगर हम चर्चा करें तो वैसी उसी विराट भगवान के पैर से गंगा निकलती है। वो गंगा शिव जी के जटा में समाती है और वो धरती पर आती है। लोग नहाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, नहाने से भी नहीं, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं, तेरे दर्शन से मुक्ति है। तो जो गंगा भगवान के चरण से निकलती है और वो मोक्षदायिनी बन जाती है, अगर शूद्र उसी चरण से पैदा हुआ तो फिर वो अछूत कैसे हो गया। सदगुरु कबीर इसी बात का तो विरोध करते हैं कि लोग शिक्षा से, शास्त्रों से सबको दूर रखा और उसको पिछड़ा मान करके, शूद्र मान करके उसको मुख्य धारा से दूर कर दिया। कहा ये जातिवाद की जहरीली मानसिकता समाज में विघटन का कारण बना। और सबसे बड़ी बात है कि मुगलों का भारत में आक्रमण भी इसी वजह से हुआ। मुगल अगर 800 साल इस भारत पर राज्य किए तो इसके पीछे इसी जहरीली मानसिकता की देन है। सदगुरु कबीर उसी मध्य काल में इस धरती पर आए और आ करके जब देखते हैं चारों ओर वही स्थिति, उनका हृदय तो द्रवित हो उठता है।
वो सोचते हैं क्या होगा इस समाज का, जहाँ चारों ओर कहीं छुआछूत है, कहीं जातिवाद है, कहीं मंदिर मस्जिद के झगड़े हैं, कहीं नारियों का अपमान है, कहीं किसी का अपमान है, कोई एक दूसरे से प्रेम से बात करने को राजी नहीं है, कोई किसी को मीठे वचन बोलने को राजी नहीं है। ये समाज में हो क्या रहा है?